बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंगा गुस्ल करने से, कपड़े उतार कर मुकम्मल गुस्ल करने से वजू होगा या नहीं, क्या मसला है, मैं इंशाअल्लाह भी मुकम्मल तफसील के साथ आपके सामने मसले का हल रख दूंगा। सबसे पहली बात तो यह है, गुस्ल के शुरू में वजू करेंगे। बाज लोगों को देखा गया है कि वो गुस्ल कर लेते हैं, मुकम्मल नहा चुके हैं, सर से नहाए हैं, अच्छी तरह से मुकम्मल गुस्ल पाकी हासिल कर चुके हैं, उसके बाद जाकर वजू कर रहे हैं। ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि पहले वजू करेंगे फिर उसके बाद गुस्ल करेंगे। अब कब वजू करेंगे, क्या तरीका है, उसके बारे में मेरी मुस्तकिल वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिएगा कि गुस्ल करने का क्या तरीका है, उसमें मैंने बताया है मुकम्मल तफसील के साथ। ठीक है, ये पहली बात थी। दूसरी बात यह है कि जब हम गुस्ल कर लेंगे, अच्छी तरह से नहा लेंगे, सर से नहाएंगे, वजू में 4 फराइज हैं। चेहरे का धोना, हाथ का धोना, सर पे मसा करना, पैर का धोना। अगर आदमी सर से मुकम्मल नहा लेता है अच्छी तरह से, तो अब ये जो 4 चीजें हैं, 4 फराइज हैं वजू के, जिसका तज़किरा कुरान में आता है, तो अब ये 4 चीजें भी उसकी अदा हो गई, लिहाजा उसका वजू भी हो गया। अब दोबारा वजू करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई गले से नहाता है, सर से नहाया नहीं है, यहीं से नहाया है, तो हाथ तो धुल गया और पैर धुल गए, लेकिन अभी अगर गुस्ल यहीं से नहाया है, तो अगर वो पहले से पाक था तो अभी भी पाक है। अगर नापाक था, यहीं से नहाया है बगैर किसी उज्र के, तो फिर उसका गुस्ल ही नहीं हुआ और वजू भी नहीं हुआ। क्यों? वजू में 4 फराइज थे, 2 ये भी अदा हुआ है, अभी और 2 बाकी हैं। अगर यहीं से नहाता है, उसका गुस्ल तो नहीं होगा। अगर नापाक था, पाक नहीं होगा यहीं से गले से नहाने की वजह से। लेकिन यह जरूर हो जाएगा कि अगर वो हाथ धो चुका है, पैर धो चुका है, यहीं से तो नहाया है, उसके बाद चेहरे को धो लेता है और सर पे मसा कर लेता है। अगर वो पहले से पाक था, अब उसका वजू भी हो गया, कोई बात नहीं। अगर नापाक था, वजू तो हो जाएगा, लेकिन उस वजू का क्या एतबार है, क्योंकि वो तो नापाक है, उसके लिए तो कुरान वगैरह पढ़ना ही मना है उस वक्त। तो एक मसला था। अब समझिए, अगर हम पहले वजू कर चुके हैं, उसके बाद गुस्ल करते हैं, अब अगर हाथ जो है वजू करने की वजह से शर्मगाह पे लग जाए, छू लें, तो क्या इससे वजू टूट जाएगा? इससे वजू नहीं टूटने वाला। जो आपने वजू किया है, वो वजू अभी भी आपका बाकी है। शर्मगाह पे हाथ लग जाने से, छू लेने से इससे वजू नहीं टूटता है। फिर उसके बाद ये भी समझें कि क्या कपड़े, अगर हम गुस्ल करके उठेंगे तो फिर कपड़े बदलेंगे, कपड़े पहनेंगे, तो क्या कपड़े उतार देने से, कपड़े जो है बदल देने से वजू टूट जाता है? इससे भी वजू नहीं टूटेगा। कपड़े मुकम्मल उतर गए तब भी वजू नहीं टूटेगा। अब रहा ये मसला कि अगर कोई कपड़े उतार कर नहा रहा है, मुकम्मल कपड़े उतार कर नंगा नहा रहा है, तो इससे उसका वजू होगा या नहीं? गुस्ल कर लेने से तो वजू हो जाता है, जैसे मैंने बताया है। अगर गुस्ल के फराइज अदा कर चुके हैं तो उससे वजू भी फराइज अदा हो गए। तो अब सवाल यह है कि अगर कोई इस तरह नहाया है, तो अब मसला समझिए। मैं यहां ये नहीं बता रहा हूं कि कपड़े उतार कर नहाना कैसा है, जायज है नाजायज, एक अलग मसला है। लेकिन अगर वजू के फराइज, जो 4 फराइज हैं, वो गुस्ल करते वक्त अदा कर चुका है, तब भी उसका गुस्ल हो जाएगा, चाहे वो कपड़े उतार कर गुस्ल कर रहा हो। ठीक है, मसला समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, मसला मैंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। इंशाअल्लाह इस मसले में अब आपको किसी तरह की कोई उलझन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं समझ पाए तो कमेंट्स पे पूछें या फोन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिजी रहूंगा तो फोन बराए करम बिल्कुल नहीं उठा सकता। 100 200 फोन आते हैं दिन में, वक्त ही नहीं मिल रहा है मुझे। ऐसे तो नहीं है कि मैं सिर्फ इसी काम के लिए बैठा हूं, बहुत सारे काम रहते हैं भाई। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।